E20 अगर मुद्दा होता, ये मेरी निजी राय है, मैं आप मुझसे असहमत हो सकते हैं, देवेंद्र जी भी हो सकते हैं, E20 अगर मुद्दा होता तो सड़क सड़क पर आपको लोग परेशान दिख रहे होते, वो ऐसा नहीं है भाई। लेकिन बिल्कुल कांग्रेस को सर। लगता है कि चलिए एक मुद्दा है ये। हाँ, हालांकि राहुल गांधी नहीं बोल रहे हैं इस पर, पता नहीं क्यों अभी तक बोले नहीं है। अब जैसे मैंने सौरभ एक चीज़ सुनी, जब उस दिन केंद्रीय मंत्री, सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने जब ये कहा कि मारुति का मार्केट में 40% शेयर है, और वो ये कह रहे थे कि मारुति ने बताया कि एक भी केस उनके पास ऐसा नहीं आया। अभी उन्होंने इंटरव्यू किया गडकरी जी का। हाँ, तो एक भी केस नहीं जा रहा है जिसमें इथेनॉल E20 के चलते, इथेनॉल के चलते इंजन खराब हो। ये अपने विचित्र बात होती है। हालांकि एक रायपुर के केस आपने देखा होगा कि वहाँ पे एक कंज्यूमर फोरम ने एक डिसीजन दिया है कि E20, कोई कंज्यूमर था जिन्होंने ये बताया कि हमारी गाड़ी ख़राब हो गई E20 के चलते, तो उनको 15 दिनों के अंदर वही मॉडल नई गाड़ी देने को कहा गया है। बट अगर इतनी गाड़ियाँ ख़राब हो रही हैं इससे, तो जाहिर तौर पे गाड़ियों के जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उनके पास तो ये डाटा होगा। दूसरा, वो कंपनियां कैसे ये अफोर्ड कर पाएंगी? वो किस मजबूरी के तहत कर पाएंगी? नहीं, तीनों बातें हैं। देखिए, वो कंपनियां अफोर्ड नहीं करती, पहली बात। अरे भाई, जो अरबों रुपए का एम्पायर चला रहा है, जो गाड़ी मैन्युफैक्चरर, वो अगर उसकी गाड़ी बिकना बंद हो जाए तो बिल्कुल तो वो तो बिल्कुल सरकार के साथ नहीं खड़ी होगी। नहीं खड़ी होगी। आप कितना भी दबाव में डाल लीजिए, आप किसी बिजनेसमैन से धंधे के नुकसान की कॉस्ट पर उससे आप नहीं कुछ भी करवा सकते। दूसरा, सेकंड हैंड गाड़ी तो बिकनी बंद हो जानी चाहिए। 2016 से पहले की गाड़ी तो बिकनी बंद हो जानी चाहिए देश के अंदर, क्योंकि वो कह रहे हैं वो इनकम्पैटिबल है, गाड़ियां धड़ाधड़ बिक रही हैं। और तीसरा, इंश्योरेंस आसमान पे पहुंच जाती है। इंश्योरेंस कॉस्ट, इंश्योरेंस वाले फिर क्यों देते इंश्योरेंस? इस तरह की गाड़ियों पे तो इंश्योरेंस देना ही बंद कर देंगे वो, जब उनको ये पता होगा कि इस गाड़ी में खराबी आ जाएगी E20 के चलते, तो वो कंपनी इंश्योरेंस क्यों देगी? तो ये एक इशू, ये ठीक है, आप सरकार से सवाल पूछ सकते हैं, उतना तो ठीक है, और सरकार को कुछ और क्लैरिफिकेशन और कुछ और चेंजेस अगर करने पड़े तो करने चाहिए, मगर ये कोई बिल्कुल मैसिव देश भर का मुद्दा हो ऐसा तो बिल्कुल भी सरकार के सामने सौरभ ये जैसे होना चाहिए था कि ऑप्शन लोगों के सामने रहे। दूसरा, ARAI की जो भी रिपोर्ट थी, क्या मेथोडोलॉजी थी, कितने लोगों पे किया गया, कितनी गाड़ियों पे टेस्ट किया गया, उस सब का डिटेल शुरू में ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सब कर देना चाहिए था। अब चौथा है, ये विदेश नीति पर घेरेंगे सरकार को। ये राहुल गांधी का फेवरेट टॉपिक है आजकल का। अब जब युद्ध चरम पे था तो आपके देश के अंदर बहुत बेहतर व्यवस्था थी, हमारे ऐसे कोई लाले नहीं पड़े हुए थे तेल और गैस के, जैसे और देशों के अंदर हालात थी। लोग ठीक है, एक स्ट्रेस था, स्ट्रेस जरूर था, लेकिन कहीं कोई बहुत अक्यूट शॉर्टेज देश में कहीं रिपोर्ट नहीं हुई। अगेन फिर इसमें मैं E20 वाला उदाहरण देता हूं आपको। आपकी गाड़ी अगर खराब हुई तो आपको पता होगा, लेकिन क्या आपकी गाड़ी खराब हुई? आपके घर में अगर सिलेंडर नहीं पहुंचा तो आपको पता होगा, लेकिन क्या सिलेंडर नहीं पहुंचा वाकई में? तो इसका भी तो लोग खुद ही महसूस कर रहे हैं ना। अब आप उस पर मोदी को घेरना चाहते हो। और जितनी बड़ी सौरभ क्राइसिस थी, तो आज के डेट में ऐसा तो नहीं है ना कि लोगों को पता नहीं है कि ईरान और वहाँ पे क्या चल रहा है, इसराइल के भीतर क्या चल रहा है। तो स्ट्रेस तो था, नहीं था, और तनाव अगर था, लेकिन हाहाकार नहीं था। और हाहाकार इस लिहाज से नहीं था कि सरकार ने पूरी कोशिश की, पूरी मदद की, जो तेल कंपनियां थी उन्होंने ठीक ठाक मैनेज किया। इतने बड़े क्राइसिस में यही किया जा सकता था। ऐसा तो नहीं हो सकता था कि इन सब चीज़ों से आप अछूते रह जाएं, खासतौर पर तब जब आपको सब कुछ आयात करना है, उसका बड़ा हिस्सा। तो वहाँ पर सरकार कोई बहुत बैकफुट पर रहे जवाब देने के क्रम में, या इस तरह की चीज़ें, वो सरकार के भीतर नज़र नहीं आ रहा है कि ऐसी चीज़ों पर डिस्कशन से वो भागना चाहेंगे। वो एकदम से तैयार होंगे कि डिस्कशन कर लिया जाए। और बिल्कुल नहीं, मैं तो उसको कांग्रेस के नजरिए से ही सोच रहा हूं कि ये इश्यूज जो कांग्रेस ने आज बताए हैं कि हम ये मुद्दे उठाएंगे, क्या इनमें वाकई उतनी पॉलिटिकल मतलब मीट है, पॉलिटिकल जूस है कि आपको उससे कुछ फायदा मिले, ट्रैक्शन हो, लोग चर्चा करें? मुझे नहीं लग रहा है ऐसा। बिल्कुल सर, और जो करंट टॉपिक ऑलरेडी लोगों के भीतर हो और तब उसकी आवाज वहां गूंजती हो, तब है बात, फिर वो इको करता है। इससे तो बेहतर होगा कि इन बिलों पे ही कांग्रेस जो है वो फोकस करे, अगर ये बिल जो है वो आते हैं तो बिल में भी जो हम लोग बातचीत कर रहे हैं सौरभ, बिलों पे आप सोचिए कि जो भी विरोध करेंगे, लोग तो सुन रहे हैं, समझ रहे हैं ना कि आखिर किस आधार पे आप विरोध कर रहे हैं। ठीक है, देखिए, हमने FCRA की बात की, वन नेशन वन इलेक्शन परिसीमन, इसकी बात हमने कर ली, वन नेशन इलेक्शन की बात हो गई, और अब ये रह गया है कि PMCM बिल, PMCM बिल का आप विरोध करेगी, इसकी JPC ने कांग्रेस ने इसका बॉयकॉट किया था। इनफैक्ट सारी विपक्षी सांसदों ने बॉयकॉट कर दिया था। लेकिन हमने एक दिन चर्चा की थी प्रोग्राम में इसी में कि इसकी भी जो सिफारिश JPC से आएगी, वो कब आएगी पता नहीं, लेकिन 17 को अडॉप्ट, हाँ 17 को अडॉप्ट हो जाएगी, 17 जुलाई। तो उसमें भी काफ़ी कुछ चेंजेस हो गए हैं शायद, और डाइल्यूट कर दिया गया है वो अपने। जैसे ये है कि ऐसा ना हो कि 30 दिन के बाद आपके ऑटोमेटिक पदमुक्त हो जाएंगे, वो नहीं, निलंबन जैसा रहेगा, सस्पेंड हो जाएगा। दोबारा अगर आप सजा मुक्त हो गए तो फिर आप रिइंस्टेट हो जाएंगे।
गंभीर अपराधों में ये होना है, जिसमें 5 साल से ज्यादा वाली जो सजा सजा होनी है। हाँ, तो उन सारी चीज़ों को किया नहीं गया। एक और कर दिया है इसको, और मुझे ख्याल से वो तो ज्यादा डाइल्यूट कर दिया कि अगर आपको अदालत से रिलीफ लेने में जरूरत से ज्यादा वक्त लग रहा है हाँ। तो भी रीइंस्टेट हो जाएंगे आप। भाई एक तो 2 ही कंडीशन है ना रीइंस्टेट होने की, या तो आपको बेल मिल जाए, आप कस्टडी में ना रहिए, छूट जाइए, या आप बरी हो जाइए। लेकिन अगर आपको बेल लेने में भी जरूरत से ज्यादा समय लग रहा है, अदालती कार्रवाई बहुत धीमी प्रगति कर रही है, तो भी रीइंस्टेट करने का शायद प्रोविजन उसके अंदर कर दिया गया। तो कोशिश ये किया जा रहा है कि कम से कम इस बार लोगों को ये समझ में आ जाए कि भाई ऐसे कानून की ज़रूरत है। और जैसे कि पहले हम लोग बातचीत करते रहे हैं कि जब अरविंद केजरीवाल जेल गए थे तभी इसका बीजारोपण हुआ था कि इस तरह की चीज़ भी होनी चाहिए, क्योंकि ऐसी तस्वीर भी देखने को मिल रही है कि जेल से शासन चलाया जा रहा है। तो अब ये बताइए कि कांग्रेस के मुद्दे और ये सरकार के इनिशिएटिव्स जो हम डिस्कस कर रहे हैं, ये बिल, इन सबको देखते हुए क्या माहौल आपको दिखाई दे रहा है संसद का अगले 20 दिन? निश्चित तौर पे विपक्ष के लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए, विपक्ष नहीं, कांग्रेस पार्टी के लिए आप कहें तो ज़्यादा परेशानी वाला अच्छा ये सेशन नज़र आ रहा है पॉलिटिकली। बिल तो पार्लियामेंट सेशन के हिसाब से आप कहें तो सरकार के लिए होता है कि बिल उनको पास कराना उनकी जिम्मेदारी है, लेकिन पॉलिटिकल नैरेटिव क्या जा रहा है इसमें कांग्रेस पार्टी कोई बहुत मजबूती के साथ इस सेशन में उभर कर सामने आएगी, अभी तक वैसा नहीं लग रहा है। और हमें तस्वीर कैसी दिखाई देगी इस बार? तो बहुत सारे क्या अदल बदल भी सीटों की हो गई है। हाँ, और अदल बदल के अलावा सोचिए डीएमके अलग बैठ रही है अपोजिशन पार्टी से, वो कांग्रेस पार्टी के लिए कितनी चुभने वाली बात होगी। टीएमसी का जो बड़ा धड़ा दिखता था वो अब उनसे अलग दिखेगा, एक नई पार्टी के साथ उनके नए नेता, वो कैसी नजर आएगी? शायद आगे की कुर्सियां मिल गई। हाँ, वही कह रहे हैं। संख्या जा रहा है ना उनके पास। अब तो टीएमसी वहाँ पे छोटी पार्टी हो गई। फ्रेम कटेगा टीवी का तो वो टीएमसी वाले जरूर दिखेंगे। हाँ, और वो तो छोटी पार्टी होगी ना वहाँ पे अब।